एक महान जीवन जीने की इच्छा रखना और उसके लिए काम करना आसान नहीं है। यह एक लंबा प्रोसेस है जहाँ पक्का इरादा, भरोसा और बहुत सारी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। इन वैल्यूज़ को हासिल करने में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप अक्सर किसी एवरेज चीज़ पर सेटल हो जाते हैं। ये समरी सुनने के बाद आप खुद को अपना बेटर वर्जन बनाने के सभी तरीके के बारे में जानेंगे और एक ऐसा जीवन जीने की तरफ बढ़ेंगे जो आपकी इमेजिनेशन से परे होगा। इसके अलावा आप ये भी महसूस करेंगे कि सेल्फ लव कितना ज़रूरी है एक हाई वाइब्रेशन को सेट करने के लिए और एक कंप्लीट जीवन जीने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड वाइब्स गुड लाइफ की बुक समरी। क्या आप उस तरह के इंसान हैं जो दूसरों लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने या उसे पूरा करने के लिए जी रहे हैं? क्या आप उन्हें अपने आप का सबसे बेहतर वर्जन बनने से रोकने देते हैं? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपको अपने आप के आसपास के लिमिटेड पॉजिटिविटीज को देखने से रोक रही है? एक बड़ी और महान जिंदगी जीने के लिए आपको नॉर्म यानी रूल्स और लिमिटेशन से परे जाना ही होगा। इसका मतलब है कि आपको इस तरह जिंदगी जीना बंद करना होगा जैसा दूसरे लोग आपसे उम्मीद करते हैं। इसके बजाय आपको अपने तरीके से दिन ब दिन बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको एक महान जिंदगी जीनी है तो ये एक लंबा रास्ता है, कभी ना खत्म होने वाला रास्ता। इस बुक में हम सीखेंगे कि अपने जीवन के हर फील्ड में हाई लेवल ऑफ मास्टरी कैसे हासिल करें और दुनिया को पॉजिटिव रूप से इन्फ्लुएंस करें ताकि आप दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ जाएं। चलिए जर्नी शुरू करते हैं। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना क्या है? सेंस ऑफ पीस यानी मन में शांति को पाने के लिए आपको अपने हर काम में बैलेंस बनाकर रखना होगा। ये बैलेंस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे आपके काम और आराम के बीच का, आपके सेविंग्स और खर्च के बीच का, सीरियसनेस हंसी या मजाक के बीच का, या फिर आपके जीवन के किसी भी और एरिया में। सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में फेल हो जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है और इसके कारण आप थक भी जाएंगे और एक गिल्ट के साथ जिंदगी जीने लगेंगे। बैलेंस का यही कॉन्सेप्ट सेल्फ लव यानी खुद से प्यार पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसी पूरी तरह से पाने के लिए आपको दो बातों के बीच बैलेंस रखना होगा। पहला, आज जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना, और दूसरा यह जानने के लिए कि आप किस लायक हैं और क्या डिजर्व करते हैं। आप क्या डिजर्व करते हैं उसे पाने के लिए उस पर काम करना होगा। सेल्फ लव एक्सेप्टेंस और ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इससे भी ज्यादा वो आपको फ्रीडम और पावरफुल महसूस कराता है। चलिए पेशेंस यानी कि सब्र और एक्शन के बीच बैलेंस बनाने का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में एक असाइनमेंट के लिए लीडर सेलेक्ट हुए। आपके ग्रुप के साथ एक साथी को छोड़कर जिसे आपने सोशल मीडिया पर ब्राउज करते हुए पकड़ा था, आपके सभी साथी काम पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आपके साथी ने पहली बार ऐसा किया है तो आप इसे जाने दे सकते हैं। अगर वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है तो आप उसे वार्निंग दे सकते हैं। पर जब वो आपकी सभी बातों को नजरअंदाज कर देता है और अब भी वो बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाता, अब आपको आगे कोई एक्शन लेना ही होगा। आप उसकी शिकायत अपने कोर्स एडवाइजर से कर सकते हैं। हालांकि आपके एक्शन को लेने से आपको गिल्टी फील हो सकता है क्योंकि उसकी शिकायत करना उसके फ्यूचर और ग्रेड्स पर बुरा असर डालता है, लेकिन आपको ये एहसास करना जरूरी है कि यह एक सही कदम है। जिस पल आपके साथी ने आपकी वार्निंग को नजरअंदाज किया वो आपके प्रति डिसरिस्पेक्ट का सिग्नल है जो आप डिजर्व नहीं करते। एक लीडर के रूप में आपको अपने सभी मेंबर्स के साथ सब्र रखना होगा, लेकिन अगर आप अपने साथी को अपने दयालु होने का फायदा उठाने देंगे तो आप न सिर्फ अपने मन की शांति को खो देंगे बल्कि आपके दूसरे साथी भी आपको एक पार्शियल लीडर के रूप में देखेंगे। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने से आप खुद को ज्यादा सुकून में और बिना निगेटिव इमोशंस के पाएंगे। आप दिखा सकते हैं कि आप माफ करने वालों में से हैं और चीजों को समझते भी हैं, साथ ही आप रिस्ट्रिक्ट भी हैं। भले ही आपका साथी आपके इस फैसले से ना खुश हो,
फिर भी वो आपके द्वारा दिए गए मौकों को तारीफ करेगा। सेल्फ लव का यही कॉन्सेप्ट है। यह आपको वैल्यू बताता है और किसी को भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देता है। ये सही काम करने के बाद अपने अंदर सुकून और शांति महसूस करने के बारे में, यह दो जरूरी एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बारे में है, माइंडसेट और एक्शन। माइंडसेट का पहला एलिमेंट है अपने आप को बिना किसी शर्त के प्यार करना, फिर चाहे आप कुछ भी हो या अपने अंदर कोई भी बदलाव करने की इच्छा रखते हो। दूसरा एलिमेंट है ऐसे एक्शन लेना जो आपको और आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ और इनकरेज करता है, आपको एहसास दिलाता है कि आप एवरेज या मेडियोक्रिटी से कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आपको अपने माइंडसेट और एक्शंस के बीच में बैलेंस बनाए रखना होगा। या आपको अपने आप से पूरी तरह प्यार करने और ऐसा जीवन जीने के लिए इंस्पायर करेगा जो आपको पलटकर प्यार करता हो। इसके अलावा यह आपको पहले से कई ज्यादा पावरफुल महसूस कराएगा। सेल्फ लव क्या है और ये कैसे काम करता है और हमें कैसे खुद से प्यार करना है, ये हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं वाइब्रेशन का लॉ। पिछले कुछ सालों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ गई है। उस लॉ का मेन आइडिया यह है कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके बारे में लगातार और पॉजिटिव सोच करके आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। पर ये लॉ आपके लिए काम करे इसके लिए आपको पॉजिटिव सोच रखनी होगी। हालांकि जीवन में हमेशा पॉजिटिव बने रहना मुश्किल सा होता है, खास तौर पर तब जब चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं होती है। एक बड़ा और महान जीवन जीने के लिए आपको यह महसूस करना ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परे भी कुछ है, और वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। नेचर की हर चीज की तरह रियलिटी यानी हकीकत भी वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन के बदलने पर बदलती है। अपनी रियलिटी को पाने के लिए आपको ऑनसेट रहना होगा और अपने आइडियाज, भावनाओं, शब्दों और एक्शन को एक साथ एक लाइन में करना होगा। जो चीज आपके लिए जितनी ज्यादा रियल होगी आप उसके वाइब्रेशन के उतने ही करीब होंगे। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में ऑथर वेक्स किंग को एक ग्रुप प्रोजेक्ट में बड़ा धक्का लगा। उनका ग्रुप इस पैमाने पर बट गया कि हर मेंबर को प्रोजेक्ट में कितना सहयोग करना है और इसके कारण उनके फाइनल ग्रेड्स पर भी काफी असर पड़ा। पढ़ाई पूरी होने के बाद बस आखिरी कुछ महीने उनके ग्रुप के लोगों में इस बात पर आए दिन बहस छिड़ने लगी। बावजूद इसके वेक्स फिर भी इसके बारे में पॉजिटिव बने रहे, इस उम्मीद में कि सिचुएशन शायद ठीक हो जाएगी। बदकिस्मती से चीजें और बिगड़ती गई और वेक्स ने ये महसूस किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम नहीं करता। ग्रुप के बीच हुई जोरदार बहस के बाद वेक्स और उनके दोस्त डेरियल को लगा कि उनके साथ गलत बिहेवियर हो रहा है और इसी वजह से उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनके पास अब पास होकर ग्रेजुएशन पूरा करने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। उन दोनों को लगने लगा कि यूनिवर्सिटी में बिताया गया उनका पूरा समय पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वेक्स के मन में नेगेटिव थॉट्स ने घर कर लिया। वो निराश थे और जैसे उन्हें लगता था कि उनकी कोई पहचान नहीं है। वेक्स ने इसके बारे में अपनी माँ को बताया और कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें यह फैसला नहीं लेना चाहिए और बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन वेक्स बेहद गुस्से में थे। वो न सिर्फ अपनी माँ से असहमत हुए बल्कि उन्होंने इसका जिम्मेदार भी अपनी माँ को ही ठहरा दिया। वेक्स ने कई जॉब में अप्लाई किया लेकिन बदकिस्मती से कहीं भी कोई जवाब नहीं आया। ये सब हो जाने के बाद वेक्स को एहसास हुआ कि उन्हें क्या चाहिए और वो था कि यूनिवर्सिटी वापस जाकर उसे खत्म करे जो उन्होंने शुरू किया था। वो जान गए थे कि समय आ गया है, अब उन्हें वो करने की जरूरत है जो किया जाना चाहिए और अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले उन्हें अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होना था। वो वहाँ कोई उम्मीद लेकर नहीं गए थे। अब उन्हें अपना मन शांत और रिलैक्स लग रहा था। इस शादी ने उन्हें सिखाया था कि यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है
और जीवन में पहली बार वो ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार महसूस कर रहे थे। ये पॉजिटिव फीलिंग वेक्स के मन में घर पहुंचने के बाद भी कायम रही। इसने उनके मन के अंदर के तूफान को शांत किया और उन्हें अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया। इसलिए अब उन्होंने उन रिजल्ट्स को दिखाना शुरू किया जो वो पाना चाहते थे। वैक्स ने हर दिन लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने हर काम में पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने आसपास बस पॉजिटिव लोगों को ही रखने का फैसला किया जो उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। अंत में वैक्स ने यूनिवर्सिटी के सबसे टफ एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर अपने गोल को अचीव किया। इस कहानी में आप जान सकते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मन मुताबिक रिजल्ट पाने के लिए यूज किया गया। अपनी पहचान से मेल खाती सिचुएशन को अलाइन करके वैक्स ने उन रिजल्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो वो चाहते थे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही बताता है कि ये अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के बारे में है ताकि आप अपनी तरफ उन चीज को खींच सके जिनकी वाइब्रेशन आपसे मैच करती है। ये सेल्फ लव के साथ ही चलता है। आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने मनचाही महान चीजों को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझने के बाद अब समझते हैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा कई चीजों के बारे में दुखी रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं बिना इस एहसास के कि वह कितने खुशकिस्मत हैं। अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग अपनी जॉब, खाना पीना, हालतों और बाकी चीजों पर दुखी होकर शिकायत करते रहते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि लोग उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, बजाय इनके कि उनके पास क्या है जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार होना इसका मतलब है थैंकफुल होना। सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल आदत हो सकती है जिसे आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आपको जीवन में जो भी मिला है अपने उन बैलेंसिंग को रोज याद करें। आप अपने माइंड को हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। साथ ही आप चीजों के पॉजिटिव साइड को देखना और जीवन के प्रति ज्यादा खुशनुमा रहना भी सीख सकते हैं। ऑफिस में काम करते हुए वैक्स के एक ऐसे बॉस रहे थे जिनसे उनकी कभी नहीं बनी। हर बात पर उनके मतभेद थे जिससे साथ काम करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैनेजर उनसे ज्यादा बड़े पोजीशन पर थे, इसलिए हमेशा उन्हीं की बात मानी जाती थी। कई महीनों तक वैक्स ने अपने मैनेजर के एक्शन से अपने मूड को खराब और निगेटिव होने दिया। वैक्स को खराब लगता था और वो अपने बॉस की चुगली इधर उधर किया करते थे। वैक्स को काम पर जाने से नफरत होने लगी और अनजाने में यूनिवर्स में अपने निगेटिव थॉट्स भेजते रहते थे जिससे अंत में चीजें बद से बेहतर होते गई। वैक्स ने इसके बाद अपने मैनेजर से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो अब ये भी कहते थे कि उनके मैनेजर में ना लीडर के होने की स्किल्स है और ना ही बाकी कोई खूबी है, पर इसमें भी उनकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया था। लेकिन जब वैक्स ने इस स्पिरिचुअल गुरु एक्स्टर हिस के वीडियो देखने शुरू किए तब उन्हें एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने अपनी एनर्जी गलत चीजों पर बर्बाद कर दी। उन्होंने अपना समय प्रॉब्लम पर फोकस करने में बिता दिया था बजाय उसे सॉल्व करने की। तो अब वैक्स ने सही तरीका अपनाया और चीजें बदलने लगी। वैक्स अपनी हाई सैलरी वाली जॉब के लिए बेहद थैंकफुल थे और जब भी मौका मिलता वो इसे एक्सप्रेस जरूर करते थे। इसी वजह से अब वो जीवन के सभी सुख सुविधा को एंजॉय कर पा रहे थे। ये चीजें उन्हें ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुल होने की वाइब्रेशन को बनाए रखने की याद दिला रही थी। कई महीनों के बाद उनके मैनेजर का ट्रांसफर किसी और टीम में हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वैक्स की सैलरी भी बढ़ गई। उन्हें काम में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली क्योंकि वैक्स ने तय कर लिया था कि वो हमेशा अच्छा महसूस करेंगे और थैंकफुल रहेंगे। उन्हें बिना किसी उम्मीद के रिवॉर्ड भी मिलने लगे जिसने उनकी खुशी को दुगना कर दिया था। अपने डर और परेशानियों पर फोकस करने की बजाय आपको अपनी एनर्जी और उन्हें सुलझाने में लगानी चाहिए। आपको खुद को हर वक्त ग्रेटफुल रहने की याद दिलाते रहना चाहिए क्योंकि इसी से आप ग्रेटफुल होने की सबसे हाई वाइब्रेशन के स्टेट को पा सकते हैं।
इसे हर वक्त करते रहने से आप हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना बेहतर और कितना पॉजिटिव हो गया है। इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपना खुद का बिहेवियर चेक करें। आपके सोशल लाइफ में यकीनन आप ऐसे लोगों का सामना नहीं करना चाहते हैं जिनका बिहेवियर इतना टॉक्सिक यानी खराब होता है कि आपको दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर इंसान उन बदलावों पर फोकस करता है जो वो दूसरों के अंदर लाना चाहता है। दूसरों पर फोकस करते समय अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि असल में दूसरों पर फोकस से ज्यादा जरूरी है वह खुद पर फोकस करें। जब आप अपने एक्शंस और बिहेवियर के बारे में सोचेंगे तब आप जान पाएंगे कि क्या आपके अंदर भी ऐसी टॉक्सिक टेंडेंसी है जो दूसरों को हर्ट कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा करके अपना सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि आप ये भी देखेंगे कि खुद से प्यार यानी सेल्फ लव का ये भी एक तरीका है। ऐसा करके आप खुद से ये महसूस करेंगे कि आप अपने नुकसान पहुंचाने वाले एक्शन से कहीं बेहतर डिजर्व करते हैं। आपके ये नुकसानदायक एक्शन आपकी प्रोग्रेस को सीमित कर देते हैं। वैक्स के एक्सपीरियंस ने उन्हें ये सिखाया कि वो लोग जो खुद को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करते हैं वो कई बार सोच समझकर एक्शन लेने में बुरी तरह फेल हो सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पेज पर वो अक्सर इंस्पायर करने वाले कोट्स, बातें और सलाह पोस्ट करते हैं जिसे बाकी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते थे। हालांकि उनके पोस्ट को लोग शेयर कर रहे थे लेकिन वैक्स बुरा मान गया क्योंकि उन्हें अपने पोस्ट का पूरा क्रेडिट नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि उनके पोस्ट से वाटरमार्क तक अक्सर हटा दिया जाता था। जब वैक्स ने उन लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए जिन्होंने उनके कोट्स को रीपोस्ट किया था तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने उस पोस्ट को अपने पेज से हटाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इसके कारण वो अपने फॉलोअर्स को खो देंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों को वैक्स के कोट से अच्छी खासी कमाई हो रही थी उन्हें क्रेडिट देने से मना कर दिया। अकाउंट ने तो वैक्स को यह तक कह दिया कि उन्हें इस बात को भूल जाना चाहिए क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसा हर कोई कर रहा है और हर चीज पर उनका नाम होना ये जरूरी नहीं है। इस जवाब ने वैक्स को यह एहसास दिलाया कि जो लोग पॉजिटिविटी और प्यार की बात को प्रमोट करते हैं वो खुद उन बातों को माने, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तरह के जवाब वैक्स को मिले थे उनसे वो ये जान गए थे कि उन्हें इस चीज से उबरना होगा क्योंकि वो लोगों को ना ही बदल सकते हैं और ना ही लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरों पर फोकस करने की बजाय उन्होंने बिना किसी निजी मतलब के अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और अपनी निराश को मैनेज करना भी सीखा। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी सिचुएशन में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड होता है। इसी माइंडसेट से वैक्स को अंत में शांति मिली। इस कहानी से हम सीखेंगे कि एक चीज सभी लोगों में कॉमन है, वो है दूसरे पर इल्जाम थोपना यानी किसी दूसरे को ब्लेम करना क्योंकि कई लोग अपने एक्शंस की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे लोग बिना सामने वाले की भावनाओं की परवाह किए उन पर दोष थोपते रहते हैं। सेल्फ ग्रोथ यानी खुद की ग्रोथ को स्वीकार करने और रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक दूसरों की फीलिंग्स का सम्मान करना बेहद जरूरी है। सामने वाला क्या महसूस कर रहा है या समझकर ना सिर्फ आप उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे बल्कि आप ऐसा भी बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको एक इंसान के रूप में ग्रो करने में हेल्प करेगी। इस जर्नी में आगे समझते हैं नेगेटिव लोगों को हैंडल करना। दुनिया में लगभग हर किसी के पास कम से कम एक इंसान ऐसा होता है जो उसे पसंद नहीं करता, भले ही वो दुनिया में बाकी सैकड़ों लोगों की नजर में कितने भी दयालु और महान ही क्यों ना हो। शायद ये लोग किसी दूसरे को महान बनता देखकर जलते या डरते या खुद को हर्ट महसूस करते हैं। उनके कारणों के बावजूद आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब दूसरे आपको जज करते हैं तो वो खुद का ही एक पहलू आपके सामने खोल कर रख देते हैं, यानी उनकी इनसिक्योरिटीज का, टॉक्सिक माइंडसेट और उनकी लिमिटेशन। जैसे जैसे आपका जीवन और ज्यादा पब्लिक होता जाता है आपको नफरत करने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे सिचुएशन में आपको ये सीखना होगा कि आपको अपना समय ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना है बल्कि आपको शांत रहकर अपनी खुशियां और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना है।
वैक्स सिर्फ 5 साल के थे जब अपने दोस्त के द्वारा खुद का मजाक उड़ाए जाने का एक्सपीरियंस किए थे। ऐसा तब हुआ था जब उन सबको अपने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताने का टास्क दिया गया था। वैक्स के सभी दोस्तों ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया। जब वैक्स की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ अपनी माँ के बारे में बताया, जिसके बाद उनके दोस्तों ने उनके पिता के बारे में पूछा। क्योंकि वैक्स सिर्फ अपनी माँ के साथ ही बड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि बच्चों के पास 2 पेरेंट्स होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दोस्तों को क्या जवाब दें। इसके बाद क्लास में ब्रेक का टाइम हो गया। उनके क्लासमेट अब भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो वैक्स को एक एक करके उन कारणों को गेस करने के लिए कह रहे थे जिनकी वजह से उनके पास उनके पिता नहीं थे। साथ ही उन्हें दुख पहुंचाने वाले ताने भी कस रहे थे। वैक्स इस बात से बहुत गुस्से में आ गए और इसके जवाब में काफी अग्रेसिव हो गए। हालांकि उन्होंने अपने टीचर को इसका कारण भी बताया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि वे काफी मुश्किल बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। इस सिचुएशन में ये आसानी से देखा जा सकता है कि कैसे हमदर्दी और समझ की कमी दूसरों के प्रति नफरत पैदा कर देती है। अगर कोई इंसान अलग है और किसी ग्रुप के लिए नया है तो अक्सर यह देखा जाता है कि उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसे उस ग्रुप के लिए मिसफिट का लेबल दे दिया जाता है। साथ ही आप ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको जस्ट किए जाने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा होती है, क्योंकि हर किसी के पास क्या नॉर्मल है इसकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। जब आप सोशल मीडिया में हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तब तक दूसरों से आने वाली नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप इस तरह के नेगेटिव लोगों को सामना करें जिनकी आपकी तरफ लो वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको बस ये याद दिलाएं कि आपको शांत रहकर उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि उनके जजमेंट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। निगेटिव लोगों को हैंडल करने के बाद समझते हैं आपका बड़ा मकसद। इस दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान के पास अपना एक पर्पस जरूर होता है। यही पर्पस एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है ताकि आप एक बेहतर और कंप्लीट जिंदगी जीवन जीने की तरह बढ़ सके। यह पर्पस आपके जीवन और आपके मौजूद होने का और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अपना पर्पस ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना ही होगा और अपनी छुपी हुई पोटेंशियल, इंटेलिजेंस, प्रेम, टैलेंट और नॉलेज जिसे आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे पहचानना ही होगा। साथ ही आपको सोसाइटी के बनाए गए तौर तरीके और रूल्स को तोड़ना होगा। ऐसा करके ही आप अपने असली मकसद को ढूंढ पाएंगे, वो वजह जो आपको आपकी जिंदगी के हर पल में एक्साइटेड और जिंदा दिल बनाए रखती है। अपने पर्पस को अच्छे से समझने के लिए फुटबॉल के एग्जाम्पल को समझिए। स्पोर्ट्स में इसका इकलौता मकसद यही है कि इसे किक किया जाए। अगर ये बॉल बिना कुछ किए सिर्फ जमीन पर पड़ा रहे तो इसके पर्पस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस बॉल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बेजान चीज है। अब अगर आप ये मान लें कि इस बॉल में एक आत्मा है जो इसे सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता भी देती है। अब उसी सिचुएशन को फिर से सोचिए, बॉल बिना कुछ किए सिर्फ जमीन पर पड़ा रहे, लेकिन इस पर पक्का ये बॉल महसूस करेगा कहीं कुछ तो कमी है। इस बॉल को ऐसा लगेगा जैसे उसने अब तक दुनिया को अपनी काबिलियत नहीं दिखाई है। भले ही बॉल को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाए, जैसे इसे हवा में उछालना, लेकिन फिर भी इसे अधूरापन महसूस होगा। फिर जैसा कि इंसान करते हैं, बॉल भी शायद यह मान लेगा कि अगर ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद उसे अधूरापन की भावना महसूस नहीं होगी। जब आखिर में बॉल को किक किया जाता है तब जाकर उसे सब कुछ समझ में आता है कि क्यों उसे अधूरापन लग रहा था। आखिरकार बॉल ये समझ जाता है कि वो किक करने के लिए ही बना है। अब वो अपने पिछले एक्सपीरियंस को जब देखता है तो उसे जोड़ना शुरू कर देता है। उसे याद आता है कि जब उसे हवा में उछाला गया था तब उसे बहुत अच्छा लगा था। आखिरकार जब जाकर बॉल को उसका पर्पस मिला जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। बॉल की तरह आपको भी कभी एक परमानेंट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा और आप भी अधूरापन महसूस करेंगे जब तक अपने पर्पस को नहीं ढूंढ लेते जिसके लिए आप बने हैं। यही कारण है कि आपको अपने वैल्यूज और पैशन के साथ मैच करता हुआ मकसद पहचानना होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अपना मकसद ढूंढने में आपको लंबा समय लगे, लेकिन खुद को सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत है
कि अंत में ये अनमोल होगा। याद रखिए, आप दुनिया में एक इरादे से आए हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आप बदलाव ला सकते हैं और अपने पर्पस से आप वो जिंदगी जी सकते हैं जो आप इमेजिन से भी परे हैं। ये समरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कंप्लीट समरी।